टुडे आई वांट टू शेयर समथिंग क्लोज टू माय हार्ट। वो है चॉइसेस। द चॉइसेस यू मेक इन लाइफ। बहुत बार हम लोग कुछ चीजें सफर कर रहे हैं, कुछ चीजें हमें एडजस्ट करने में दिक्कत हो रही है। एडजस्टमेंट हियर आई एम सेइंग इज कि सराउंडिंग्स में कुछ लोग आपसे कुछ कह रहे हैं और आप उनसे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, या फिर आपके कलीग्स हैं या फैमिली मेंबर्स हैं जिनको आप पोलाइट वे में आप बताना चाहते हो कि आपके इस एटीट्यूड से, आपकी इस अप्रोच से मुझे दिक्कत है। बट बहुत बार क्या होता है, हम अवॉइडेंस वाले जोन में रहते हैं। हम क्यों कहें, हमें क्या पड़ी है, या क्या जरूरत है। बट वो बहुत जेन्युइन रीजंस होते हैं। आई एम नॉट सेइंग आप आउट ऑफ द वे जाके कोई चीज को माइंड कर रहे हो या इट इज आउट ऑफ योर ईगो। आई एम जस्ट सेइंग दैट यू किसी की एवरीडे चीजें हैं जो आपको परेशान कर रही है। सो हमें यहाँ पे हमारा क्या रोल होना चाहिए, हम अपनी बात को कैसे रखें। क्योंकि कुछ चीजें मुझे ऐसा लगता है कि अगर मुझे पहले पता होता, आई वुड हैव डेल्ट माई लाइफ इन अ बेटर वे। कभी कभी बच्चों में भी आप देखते हो कि वो गुस्सा हो जाएंगे तो लेट जाएंगे, या वो गुस्सा होंगे तो चीजें फेंक देंगे, मार देंगे, या कुछ बैड लैंग्वेज यूज कर देते हैं। तो बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस, दे डोंट नो दिस इज एंगर। उन्हें ये नहीं पता इसे बताना कैसे है, या उन्हें ये चीज अच्छी नहीं लग रही। सो हम ये कहेंगे ये टैंट्रम्स थ्रो कर रहे हैं। बट विद एज, विद काउंसलिंग हम बच्चे को ट्रेन करते हैं कि बेटा ये तो ऐसे नहीं बोलते, आप ऐसे कर लेना, आप ऐसे नहीं करते, आप ऐसे करो। बट उस समय नहीं बोलते हम। जब बच्चा शांत हो जाता है, जब वो लिसनिंग मोड में होता है, हम तब उसे काउंसिल करते हैं। सिमिलरली कुछ हमारे एडल्ट इश्यूज होते हैं जो हमारी एवरीडे लाइफ में हमें डील कर रहे होते हैं। समटाइम्स विद एज एंड मेच्योरिटी वी लर्न थ्रू आवर एल्डर्स। आपके घर में जैसे आप बात करते हो, अब फिर मम्मी आपको कहती है बेटा ऐसे कर लो, बेटा ऐसे मत करो, अरे ऐसे कर लेती, इसको ऐसे करना चाहिए। सो वी गेट अ गाइडेंस। और कई बार हम पैसिव हो जाते हैं। हम बड़े अपने जो घर में एल्डर्स हैं, कई बार हमें सोचते हैं इन्हें नहीं पता या ये नहीं बता पाएंगे, और वी आर लुकिंग फॉर बेटर आंसर्स। समवेयर वो आंसर्स आपके अंदर भी नहीं है और वो आंसर्स आप बाहर ढूंढ रहे हो। तो हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए। जैसे हमारी इनकम होती है, फॉर एग्जाम्पल हमारी एक इनकम है 1 लाख रुपए की। तो हमने कुछ परसेंटेज रखा है कि अगर मेरी 50,000 की मेरे मंथली एक्सपेंसेस हैं और उसको मेंटेन करने के लिए आई विल नीड दैट, एंड द रेस्ट 50 आई विल सेव द हियर, आई विल पे दिस, आई विल डू दिस मच फॉर चैरिटी। तो हमारा एक, हमें कुछ कैलकुलेशंस पता है कि 30% मुझे खर्च करना है, 70% मुझे सेव करने हैं, और मुझे इन्वेस्ट कहाँ कहाँ या कैसे कर सकते हैं जो मुझे ज्यादा रिटर्न्स दे। सिमिलरली लाइफ में मैं आप आज आपको सोल्यूशन नहीं दे रही हूँ, मैं आपको उस कंक्लूजन तक कैसे आए, हम उस सोल्यूशन तक कैसे आए, मैं आपसे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। आपके पास एक अप्रोच है, आपको एक दिक्कत आ रही है, यू हैव टू कम्युनिकेट विद योर नेबर्स। अब आप नेबर से बोल भी नहीं सकते क्योंकि नेबर बहुत ईगो ओरिएंटेड है। ना नेबर के लेवल पे आके आप चीजें कर सकते हो, फॉर इन द सेंस कि आप एस्केलेट नहीं करना चाहोगे चीजें, आप चाहोगे कि एक मिडिल वे आ जाए जिसमें आपका भी कंफर्ट हो, पड़ोसी का भी कंफर्ट हो, और थिंग्स सॉर्ट हो जाए। तो कई बार हमारी थर्ड पार्टी इंटरवीन करती है। तो इसमें हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए। जैसे मैंने 3 4 लोगों से बात की, अब मुझे बेटर सोल्यूशन नहीं मिला, बिकॉज समवेयर वो सोल्यूशन ऐसे थे कि वो परेशानी बढ़ाते। हमें कोई भी जब सोल्यूशन लेना है तो हमें ये देखना है कि मैक्सिमम पीस कैसे रिटेन हो। हमारा कोई भी जो प्रॉब्लम है उसमें हम देखेंगे पीसफुल सोल्यूशन क्या है, व्हाट इज द राइट वे ऑफ कम्युनिकेशन। तो पहली बात तो अपने इमोशंस को बैलेंस रखिए। सो व्हेन यू आर कम्युनिकेटिंग थ्रू मैसेज, थ्रू योर वॉइस, आपके इमोशंस में एक स्टेबिलिटी होनी चाहिए, क्लैरिटी ऑफ माइंड होना चाहिए कि आपको चाहिए क्या, आपकी नीड क्या है, मतलब हाउ इज इट अफेक्टिंग योर लाइफ। उसके बाद आप एक सोल्यूशन पे आते हो। हम अगर 2 लोग हैं, हम उसमें एक दूसरे को एलिगेट नहीं करेंगे,
हम उसमें एक सोल्यूशन पे आएंगे। अब वो आपकी चार कमी गवा बता दे, या आपका पार्टनर है, आप उसको बोलो तुम ऐसे कर रहे हो इसकी वजह से ये हो रहा है, नहीं। यू हैव टू बी वेरी पोलाइट, जेंटल। और आप अपने पार्टनर को एलिगेट नहीं कर रहे, या जिनसे आपको दिक्कत है आप उन्हें एलिगेट नहीं कर रहे हो, आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये करने से मुझे दिक्कत हो रही है, आप मेरी कैसे हेल्प कर सकते हो। दिस इज समथिंग वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, बट इट वर्क्स। क्योंकि हमारे हमको लगता है हम कम स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, हमें कहना ना पड़े, सामने वाला समझ जाए, या फिर हम क्यों बुरे बने कह के, तो हम सफर कर रहे हैं इंटरनली। और वो जो इंटरनल थॉट है जो आपके माइंड में रिपल्स क्रिएट कर रहा है, वो आपकी ट्रैंक्विलिटी और पीस को ऊपर नीचे ले जा रहा है, विच इज नॉट गुड। और अगर आप ऐसे में अपनी पीस और ट्रैंक्विलिटी को बैलेंस करना चाहोगे तो आप नहीं कर पाओगे। सो बेस्ट वे इज, आप जितना पोलाइट, जितना टू द पॉइंट रहेंगे, इट विल हेल्प यू। एक तो ये हो गया। सेकंड हो गया, बी सोल्यूशन ओरिएंटेड, कि ना मुझे आपको बातों से तीर चलाना है, ना मुझे आपको दाएं बाएं घुमाना है, बट हमें सोल्यूशन पे आना है कि हम इसके लिए बेस्ट क्या कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हम पार्टनर्स की बात करें, अगर हमारे यहाँ पेट्स इन्वॉल्व है या बच्चे इन्वॉल्व है जिसमें दोनों ही वेलबींग सोच रहे हैं, तो हम ये चाहेंगे कि हमारा बच्चे का मैक्सिमम बेनिफिट क्या होगा, बच्चे के लिए बेस्ट क्या होगा। सिमिलरली जब हम कोई भी पॉइंट पे आए, तो हमारे लिए बेस्ट ये होगा कि हम अपने उस में दोनों का विन विन सिचुएशन क्या है। सो वी शुड डू दैट, कि सामने वाले को भी दिक्कत ना हो और मेरा काम ना रुके। बहुत बार मैंने देखा है कि हमारी छोटी छोटी चीजों में लड़ाइयाँ होती है, पार्किंग के लिए, विजिटर्स के लिए। सो इट्स बेटर दैट वी कम्युनिकेट। और यहाँ पे कम्युनिकेशन मीन्स ऑर्डरिंग नहीं है। कम्युनिकेशन में हमारे हमेशा हमारा एक रिक्वेस्ट मोड होगा। वी आर नॉट बेगिंग, बट वी आर इन अ पोलाइट एंड अ रिक्वेस्टिंग वे। तो दिस इज वन ऑफ द थिंग्स। तो इन लाइफ, whenever you have any problem, first thing is learn to communicate। आपको कोई दिक्कत है, आप उस पर बात करो। और अगर छोटी भी चीजें हैं तो भी आप क्लैरिटी में लाओ, क्योंकि वो आपके अंदर बड़ी चीज कर देगा। नेक्स्ट टाइम जब वो छोटी चीज कुछ होगी, वो ट्रिगर आपको बढ़ा देगा, आपका रिएक्शन ज्यादा होगा। सो टू अवॉइड दैट, गो इन पीस। पहले पीस अपने अंदर खुद से लाना सीखो, बाहर लाने की बजाय कि वो ऐसा कर दे तो मुझे पीसफुल हो जाएगा। नहीं, पहले आप अपने अंदर पीसफुल एक सोल्यूशन पे लाओ, उसके बाद आप बाहर जो चीजें ठीक करनी है आप उस पे ठीक करो। नेक्स्ट इज, you should be polite. Third is, you have to be in the receiving end। हमें बेस्ट उस सिचुएशन में निकालना है। हमें एडमेंट नहीं होना कि जो मैं कह रही हूं या जो मैं कह रहा हूं वही मानी जाए। सो वी हैव टू वर्क अकॉर्डिंगली इन लाइफ टू स्ट्राइक पीस and to strike balance। I hope you like the video. Thank you for being till here.